और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बीएसएफ के हमारे जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो वहां पर बैठी हुई न सिर्फ जवानों का हौसला अफजाई करती हुई, बल्कि वहां पर जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उनको देखकर तालियां यहां पर बजाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, भारत की सरहद पर शौर्य का संगीत आप देख रहे हैं और बीएसएफ के जवानों की ओर से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद शुरू होने वाला है। विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी भी आपको बता दें इसी बॉर्डर से हुई थी, जब पूरा हिंदुस्तान एकटक आज तक देख रहा था, क्योंकि उस दिन हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया था और यही वो सरहद है जहां पर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक अलग तरह का माहौल होता है। ऐसा लगता है कि बस आजादी के मतवालों के साथ मिलकर इसी जश्न के रंग में हम न सिर्फ रंगे रहें बल्कि पूरी तरह से डूबे रहें और ये कार्यक्रम कभी खत्म नहीं रहा हो। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है उसके बाद कार्यक्रम का वक्त नजदीक आने लगता है और वहां पर आप देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी मौसम खुशनुमा हो चुका है। काफी गर्मी भी पड़ रही थी लेकिन फिलहाल मौसम वहां पर खुशनुमा हो चुका है। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी मौके से लगातार जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, आप सीधे आपके पास आते हुए जो मोटिवेटर अभिषेक हैं, जरा उनकी भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 25,000 से ज्यादा की तादाद में अगर वहां पर आम लोगों की इतनी मौजूदगी होती है तो उनके भीतर जोश हाई रखने की जिम्मेदारी उसी मोटिवेटर अभिषेक पर होती है, जो सालों से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि आवाज यहां पर कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान की ओर से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की तरफ भी लोग भारी तादाद में इकट्ठे होते हैं। और कल उन्होंने अपनी आजादी का जश्न मनाया था। कल शाम को हम सब ने देखा था मिठाइयों का आदान प्रदान किस तरह से हुआ था। वहां पर भी भारी तादाद में पाकिस्तान के लोगों की मौजूदगी होती है, लेकिन सबसे जोर से हिंदुस्तान की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने तक जाए, हमारे हिंदुस्तानी हर एक शख्स की इसी तरह की कोशिश होती है और अभिषेक उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों की ओर से इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं की सुरक्षा 1965 तक राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन करती थी, लेकिन पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ में हमला किया था। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की जरूरत महसूस की जाने लगी और फिर उसके बाद जब 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के हमारे इन जवानों को दे दी गई। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें जो लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कुछ जो पंजाब के अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ बीएसएफ के हमारे जवानों का यहाँ पर प्रोग्राम होता है। तो अलग अलग रंग आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से नेहा बातम का रुख करते हुए, नेहा, मैं देख पा रही हूँ कि एक अलग ही परफॉर्मेंस इन युवाओं की ओर से शुरू की गई है, इनके बारे में जरा आप जानकारी दीजिए और किस तरह से जोश आई है वहां पर, और लोग जो बाहर हैं वो पहुंच पा रहे हैं या रोक दिया गया है अब, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, तो अब जोश बाहर से ही बढ़ाएं, खुद का भी और वहां मौजूद लोगों का भी। देखिए 25,000 कैपेसिटी है यहाँ की, लेकिन जैसा कि मेरा अंदाजा है 25,000 से तो ज्यादा ही लोग मौजूद हैं। और इस बीच पीछे देखिए ये कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुटे हैं, ये दरअसल इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे कई सारे स्कूली बच्चे भी हमने देखे थे अब से कुछ देर पहले जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे, क्योंकि बेहद भव्य मौका चित्रा। आप समझिए हर एक इंसान जो आज यहाँ पर मौजूद है वो दरअसल इस स्वर्णिम मौके का गवाह बन रहा है और कोई ये मौका मिस ना करे, इसकी वजह से कुछ अतिरिक्त लोगों को भी यहाँ पर बीएसएफ के जवानों ने आने दिया है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में उस गेट के पार लोग मौजूद हैं। भले ही देख ना पा रहे हो, लेकिन कम से कम जस्सी के संगीत का, कार्यक्रमों के संगीत का वो मजा ले रहे हैं दूर से ही। उधर पाकिस्तान सीमा पार भी दर्शक जो बैठे हैं वहाँ पर अभी कोई आयोजन नहीं है, लेकिन वो भी इधर की जो गतिविधि है उसको देख पा रहे हैं, इधर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका मजा ले पा रहे हैं, इधर जो संगीत बज रहा है उसको सुन पा रहे हैं। तो ये सिलसिला दरअसल सिर्फ भारत में सीमित नहीं, उधर पाकिस्तान की जनता भी इधर के। मैं लौटूंगी नेहा आपके पास, ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही थी। जैसे ही वहां पर बीटिंग रिट्रीट का ये कार्यक्रम शुरू होगा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कई पॉलिटिकल खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके पहले कि वहां पर सेरेमनी की शुरुआत हो जाए, जल्दी जल्दी उन लोगों का कमेंट ले लेती हूँ। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले के शर्मा जी आपका ही रुख करते हुए इन तस्वीरों पर, चूंकि जश्न आजादी का ये मौका है,
आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, उसी रंग में रंगा हुआ है। मैं चाहूंगी सबसे पहले इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आज सुबह से ही राजनीतिक डिबेट चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें लाल किले की प्राचीर से कही है, लेकिन खासतौर से आज के इस खास मौके पर आपकी टिप्पणी। के शर्मा जी। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता के इस अमृत काल में देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आपके लाखों करोड़ों करोड़ों दर्शकों को ये बधाई और शुभकामनाएं। और जिस ढंग से बाघा बॉर्डर में हम आज देख रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को, और जितने यहाँ का दृश्य, जैसा आपने कहा कि ये मिनी जो है भारत यहाँ देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और वो राष्ट्रभक्ति का जो अभी हम यहाँ सराबोर राष्ट्रभक्ति से जो सराबोर जनता यहाँ देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मिनी भारत की बात आपने की, मैं पूरे भारत की भी बात करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस ढंग से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तिरंगा यात्रा, और फिर घर घर तिरंगा, और फिर आज जिस ढंग से राष्ट्रभक्ति का ज्वार पूरे देश में देखने को मिला है, यह अमृत महोत्सव निश्चित तौर से हमेशा कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये अलग बात है कि स्वतंत्रता का वो समय हमने नहीं देखा और वो उत्साह उस समय का नहीं देखा, लेकिन आज जो कुछ हम देख रहे हैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, हम यह एक जो ऐतिहासिक पल है, और जिस ढंग से राष्ट्रभक्ति का ज्वार पूरे देश में उभरा है, निश्चित तौर से यह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।